जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी कोई गलती हो तो प्लीज सॉरी। संगत जी मैं गुरु जी से 2023 सावन मंथ में जुड़ी और गुरुजी ने ही मुझे खुद से जोड़ा। मैं मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान चल रही थी। प्रॉब्लम तो संगत जी अभी भी चल रही है, बट अब हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी मेरे अंकल जी का कहीं अफेयर चल रहा था और मुझे नहीं पता था। उन्होंने बात मेरे से बात करना बंद कर दिया था और जब से हमारी बेटी हुई तब से मेरे अंकल जी मुझसे दूर रहते थे, अलग बेडरूम में रहते थे। संगत जी 2022 में बहुत झगड़े हुए। सबने बोला कि कहीं बाहर चक्कर होगा, बट मुझे विश्वास नहीं होता था। सब जगह गए, पूछा पंडित से, ज्योतिष, सबसे बोला कि बाहर कोई सबने यही बोला कि बाहर कोई चक्कर है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर संगत जी दिसंबर 2022 में मैं मेरे मायके चली गई और मैं सारा दिन रोती रहती थी। मेरी बेटी उस टाइम 4 साल की और वो अपने पापा और दादी को बहुत मिस करती थी, बट मेरे अंकल अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं थे। मैं मेरे मायके बैठे बैठे रोज फेसबुक देखती तो उसमें गुरुजी के मैसेज दिखाई देते थे और मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गुरुजी के मैसेज आते थे कि खुशियां आने वालियां हैं। मैं टाइप कर देती थी कमेंट में जय गुरुजी। फिर संगत जी मार्च में मेरी सास का फोन आया कि तुम आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं मार्च में मेरे घर वापस आ गई, बट मेरे अंकल का बिहेव और भी ज्यादा गंदा हो गया। रोज पार्टीज में जाना, बिना बताए गोवा चले जाना, दिल्ली चले जाना। मैं पूछती थी तो झगड़ा करते थे और मेरी सास ने भी मेरी बात सुनना बंद कर दिया। फिर फेसबुक जो मैसेज दिखाई मुझे देते थे उससे कमेंट कर देती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मुझे सब दिखाना मतलब स्टार्ट कर दिया। मेरे अंकल जी का जैसे अफेयर है, अ, उसने उन्हें उसने उन्हें शर्ट भेजी और वो पार्सल मैंने रिसीव किया। उस पे उस लड़की की ईमेल आईडी थी और जब मैंने मेरे अंकल से पूछा तो उन्होंने झूठ बोला कि मैंने ऑर्डर की है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने और संगत जी सावन में मेरी एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया हुआ था जिसमें शिवलिंग की फोटो थी और फ्लावर्स उसमें। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी शिवजी जी के अवतार हैं और उस स्टेटस के नीचे लिखा था ओम नमः शिवाय। और फिर मुझे बहुत जिज्ञासा हुई गुरुजी के बारे में जानने की और मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे गुरुजी मेरे सामने मेरे अंकल जी की असलियत लेते लाते रहे। सब अपने आप घर बैठे मेरे सामने आ गया और हर पल गुरुजी मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं लगता। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे पति नु मैं सुधारूंगा, जिसनु कोई नहीं सुधार सकता ओनू मैं सुधारूंगा। संगत जी और एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि जो तेरे कोल चल के आएगा, कोई किन्ना भी तेरे तो दूर करे, मैं आप लेके आऊंगा। और करवा चौथ से एक दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन चले गए मुझे बिना बताए।
और मैंने फास्ट रखा और मेरी सास भी मेरे पति को सपोर्ट कर रही थी और अब भी कर रही है। और मैंने फास्ट रखा एंड मैंने मेरे अंकल को वीडियो कॉल करके फास्ट खोला और करवा चौथ के नेक्स्ट डे रात को 11:30 मैं सत्संग सुन रही थी। उस टाइम अंदर से आवाज आई कि अभी स्नैपचैट की स्टोरी चेक कर। और मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड ने अपनी एक फोटो डाली होटल रूम जिसमें लड़की की सैंडल रखे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे प्रूफ अपने आप घर बैठे मिलते गए। ये सब गुरुजी की कृपा से हो पाया। और जब भी कोई डाउट आता है मन में उसी टाइम गुरुजी का आंसर मिल जाता है। अब मेरे अंकल से लीगल फाइट चल रही है और मैं टोटली गुरुजी को ही मैंने सरेंडर कर दिया है। मैंने गुरुजी की दिखाए रास्ते पे ही चल रही हूँ। आज मैं अपने इतने सत्संग शेयर करूँ आगे मैं अपने इतने सत्संग शेयर करूँगी और भी बहुत सत्संग हैं। मैं संगत जी वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी ने मुझे उनका चेहरा मेरे सामने गुरुजी लेकर आए हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी। संगत जी मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में ही मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानती थी। संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी की रील इंस्टा पर देखते हुए बोली देख मेरा ना आजकल इंस्टा अ, इनको ना शुक्राना करने का बहुत मन करता है। मैंने भी बोल दिया चलो ठीक है आप करो और मैंने इग्नोर कर दिया। संगत जी माफी चाहती हूँ मैं उस टाइम पर गुरुजी को इतना जानती नहीं थी। फिर संगत जी एक दिन मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए और मुझे ऐसे लगा कि मैं संगत में कहीं बैठी हूँ और गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तू अपने भरा नू यानी अपने ब्रदर नू भी मेरे नाल जोड़। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो इनको जानती नहीं मतलब कि कभी सत्संग में गई ही नहीं तो फिर मैं कैसे उनको जोड़ूं। जब मैं खुद ही नहीं मानती तो मैं उनको कैसे जोड़ सकती हूँ। मैं एक बार फिर से इसे इग्नोर कर दिया कि वैसे ही दिख गए होंगे कुछ भी मतलब सॉरी संगत जी सॉरी गुरुजी। फिर 1-2 महीने के बाद फिर से वही मेरी फ्रेंड मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि देख मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया। मैंने पूछा कौन से गुरुजी? उसने कहा जिन्हें मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरी फ्रेंड को उसकी आईलैशेस पर एक गांठ सी थी। जल प्रसाद लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सभी डॉक्टर ने तो इसे ऑपरेट करने के लिए बोला था और जल प्रसाद से सब ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं भी यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और मैं भी गुरुजी से जुड़ने लगी। संगत जी मेरे साथ बहुत सारे छोटे-छोटे सत्संग हुए। जैसे कि एक दिन स्कूल में मैंने किसी बच्चे की वॉच रखी थी अपने पास क्योंकि एग्जाम में अलाउ नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि आप बाद में ले लेना पर मैं उसे वापस करना भूल गई और वो बच्चा भूल गया।
जब 2 दिन बाद वो बच्चा मेरे पास आया वॉच लेने के लिए, तो मैंने जाके चेक किया, वहाँ कोई वॉच नहीं थी। संगत जी, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी कि अब मैं क्या करूँ? और उसी बच्चे के पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि हमारी स्मार्ट वॉच रिटर्न करो। तो मैं उनको बोला कि कोई अ, बात अब तो वो नहीं मिल रही है, लेकिन मैं उसे न्यू ले दूँगी। संगत जी, आप सबको पता है स्मार्ट वॉच महँगी होती है। तो मुझे लग रहा था कि अब कहाँ से पैसे लाऊँगी, लेकिन संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मुझे हमारे हेड सर ने बुलाया और कहा कि एक स्मार्ट वॉच मिली है, कोई लड़का देकर गया है। उसे क्लास में पड़ी हुई मिली। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई और मैं समझी कि ये सब गुरुजी की कृपा से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मतलब इसके बाद मेरे को फिर से एक मैसेज आता है कि बहुत बड़ा कष्ट मैं टाल देता। संगत जी, मुझे बार-बार यही मैसेज आ रहा था संगत जी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किसके लिए है, मेरे लिए या किसी और के लिए। फिर कुछ दिनों बाद संगत जी, हम ना घूमने गए थे। संगत जी, हम ना वहाँ पर बोटिंग करने लगे और उस लेक में ना तूफान आ गया। हम बोट वाले को बोल रहे थे कि हमें वापस लेकर चलो, लेकिन संगत जी, हमारी बोट पे एक अंकल थे, वो जिद कर रहे थे कि मुझे सामने वाली साइड उतरना है। मेरा घर वहीं से आता है। तो संगत जी, वो अंकल जबरदस्ती उस बोट वाले को उस तरफ ले गए, क्योंकि वो बोट वाले का ही कोई रिलेटिव था। संगत जी, जैसे हम लेक के बीच पहुंचे, तो वहां पर इतनी ज्यादा लहरें आने लगी, न इतनी बड़ी-बड़ी लहरें कि हमारी बोट भी ना इधर-उधर डोल रही थी। संगत जी, फिर मैं मन ही मन मंत्र जाप करने लगी कि आज पता नहीं क्या होगा। पर गुरुजी की कृपा से हम सेफली सामने वाली साइड उतर गए और वापस आने के लिए भी हमने वेट किया कि तूफान रुक जाए और हम फिर से वापस बोट से आए। इस बार तूफान थोड़ा कम था संगत जी, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था। संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा कि जैसे ही मैं वहां पर उतरी, मुझे 2 बटरफ्लाई दिखी, एक वाइट कलर की और एक येलो कलर की। फिर उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, उसी वक्त मुझे याद आया कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। फिर मुझे समझ में आया कि वो जो मैसेज था मेरे लिए था। गुरुजी ने वो कष्ट मेरे पर आने तक नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और भी बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, मैं आपको एक और बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे ना स्टोन थे, तो मैं गुरुजी से कहती थी कि प्लीज मुझे ठीक कर दो। सॉरी संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी से कभी मांगना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं ऐसे बोल देती थी। संगत जी, मेरे इन लॉज जो हैं किसी और को मानते हैं, तो इस वजह से मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती थी। पर मैं जल प्रसाद अपनी फ्रेंड से मंगवा लिया था मैंने। संगत जी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े-थोड़े दिन बाद फिर पेन स्टार्ट हो जाता था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे ठीक होगा। तो संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे मन भटक रहा था कि कुछ ठीक नहीं होगा। अब पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरे इन-लॉज़ किसी और गुरुजी को मानते हैं, मैं पहले किसी और को मानती थी और अब मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मुझे बता दो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मुझे मैसेज आया
या तो टेंशन रख ले या मैनू रख ले। जे तेरे सोचण नाल कुछ हुंदा है तां देख लै आपे। हुण तू डिसाइड करना है संगत जी। मतलब काफ़ी संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से मतलब माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ी-सी परेशानी आने पर हम इतना घबरा जाते हैं कि गुरुजी परीक्षा ले रहे होते हैं और सॉल्यूशन भी खुद दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ दिन बाद मैंने एक सत्संग सुना जिससे मुझे समझ आया गुरुजी कह रहे हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे तो मैं अपना काम करूँगा। फिर संगत जी, मैंने सोच लिया कि अब दिसंबर में मैं एक बार स्कैनिंग करवाऊँगी और अगर उसमें फिर से स्टोन आए तो मैं समझ जाऊँगी कि गुरुजी यही चाहते हैं कि मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँ। अगर संगत जी, मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि हौसला रख, मैं तेरे नाल हाँ, तैनू कुछ नहीं होन दूँगा। और ऑपरेट कराने से पहले मुझे यूट्यूब पर मैसेज मिले जाए कि तैनू न्यू लाइफ ब्लेस कर दित्ती ते 7 नंबर दी ब्लेसिंग ले लै। संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा कि आगे जो मेरे साथ हुआ। संगत जी, हमने जो हॉस्पिटल डिसाइड किया था ना ऑपरेशन के लिए, मैं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो संगत जी, मुझे एक दिन फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि इतनी जल्दी-जल्दी क्यों कर रही हैं? तेरे सारे काम टाइम सिर होंगे, टेंशन ना ले। संगत जी, मैं स्कूल छोड़ दिया था। मुझे था कि न्यू ईयर से पहले फ्री होना है, लेकिन गुरुजी मुझे किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते थे। जैसे कि मैंने अरदास की थी, कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। संगत जी, फिर न्यू ईयर से 1 दिन पहले हमारी शॉप के पास एक आंटी थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके सब घर वालों ने आना था क्योंकि अंकल आंटी अकेले रहते थे। संगत जी, तो मेरे जो फादर इन लॉ ने उन अंकल को बोल दिया था कि खाना हम भेज देंगे। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ पर मैंने उस दिन जो खाना बनाया था, मैंने चपाती बनाई थी लेकिन मैं अंदर से गुस्सा कर रही थी क्योंकि सब कुछ इनको ही करना है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, लेकिन संगत जी हम कितनी गलतियाँ करते हैं, फिर गुरुजी हमें बख्श देते हैं। मुझे सुबह-सुबह मैसेज आया कि सेवा हँस के करया कर। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से माफ़ी मैंने माँगी और बोला जैसे आप चाहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर 2 जनवरी को हमारे सत्संग था, मतलब कि जिनको मेरे इन-लॉज़ मानते हैं, तो मेरी चाची सास ने बोला कि कल तुम्हें मेरे साथ चलना है सेवा के लिए। तो संगत जी, नेक्स्ट डे मैं भूल जाती हूँ कि मैं तो उनको साथ जाने के लिए मैंने बोला था। तो वो चाची सुबह आते हैं और मुझे बोलते हैं कि उठ जल्दी सेवा के लिए जाना है। मुझे अंदर से फ़ील हुआ जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं और मैं उनके साथ चली गई। संगत जी, मैं घर से सोच कर गई थी कि मैं महापुरुषों से आशीर्वाद लूँगी पर कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे गुरुजी पर विश्वास है। लेकिन संगत जी, जैसे मैं नमस्कार करने गई, तो मेरी चाची ने उन्हें बता दिया कि इसका ऑपरेशन होना है। संगत जी, मुझे पता है आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद देने के तरीके सच में बहुत अलग हैं। तो संगत जी, उन महापुरुष ने मुझसे पूछा कि कौन-सा ऑपरेशन कौन-सा हॉस्पिटल सॉरी संगत जी, कौन-सा हॉस्पिटल में करवाना है? तो संगत जी, पता है उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया और चाची को भी कोई और हॉस्पिटल बता दिया। संगत जी, पता नहीं उन्होंने क्या देखा ऐसा कि बस मेरा हाथ पकड़े और दूसरा हॉस्पिटल बता दिया। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। अब कैसे मैं अपनी सासू माँ को मनाऊँगी? पर गुरुजी
की मेहर देखिए संगत जी, उन्हें पता था कि अगर वो बोलेंगे तो कोई भी मना नहीं कर सकता और मेरे इन-लॉज़ भी मान गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अपने साथ पॉकेट स्वरूप लेकर गई थी जो मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने दिया था। संगत जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, पहले तो रास्ते में बहुत सारी मुझे कार के पीछे दिखा 777, 777, गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज। और फिर हॉस्पिटल में भी संगत जी, मुझे बहुत सारे रोजेस की खुशबू आ रही थी, तो मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं। तो डॉक्टर्स ने स्कैनिंग करी और बोला कि आपको एक पथरी है और हो सकता है कि एक और जो पथरी है वो शायद आपके पित्ते की नली में फंस चुकी है, तो आपके 2 ऑपरेट होंगे। संगत जी, डॉक्टर ने बोला अभी हम अ, एक ही ऑपरेशन करेंगे जिसमें मतलब जो पथरी है वो निकल जाएगी और दूसरा थोड़े दिन बाद हम एंडोस्कोपी से कर देंगे। तो संगत जी, मानोगे डॉक्टर ने मुझे 6 जनवरी को ऑपरेट करने के लिए बुलाया और 7 जनवरी को मुझे डिस्चार्ज मिल गया। जिससे गुरुजी ने कहा था तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है और 7 नंबर की ब्लेसिंग ले ले। मैं नहीं जानती गुरुजी ने कैसे मेरा हॉस्पिटल चेंज करवाया, पता नहीं वहाँ क्या ही होने वाला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सिर्फ यही नहीं, ऑपरेट के बाद मुझे गुरुजी के फिर से मैसेज आए, 2 खुशखबरियां आने वाली हैं। संगत जी, जिस दिन मैं स्टिचेस ओपन करवाने गई, उस दिन डॉक्टर ने बोला कि आपको अब एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पित्त की नली में जो स्टोन होता है, आपको कुछ भी अ, मतलब नहीं अगर आपको हो रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरी खुशी की बात, थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे था और गुरुजी की कृपा से वो इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ कि आज तक शायद नहीं हुआ होगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस तरह गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और उन आंटी जी का भी शुक्राना जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, सारी संगत जी का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी बस जिस तरह से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, ऐसे ही गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।